हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। आज हम आप सभी को चैत्र नवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं देती हूँ। मित्रों, आज की इस वीडियो में जानेंगे अष्टमी और नवमी कब है और नवमी कब पूजी जाएगी, कन्या पूजन कब किया जाएगा, कलश का विसर्जन कब किया जाएगा, माता रानी की चौकी कब हटाएं, सुहाग की सामग्री माता रानी को कब चढ़ाएं और चढ़ाकर हम इसे क्या करें, किसको दें, और कलश में जो भी चीज़ें हम डाले हैं उसको हम क्या करें। ये सभी महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगती है तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मित्रों, साल 2025 में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी जो है 5 अप्रैल दिन शनिवार को है। कुछ लोग चढ़ती और उतरती का व्रत करते हैं। जो लोग चढ़ती उतरती का व्रत करते हैं वो लोग अष्टमी का व्रत करेंगे 5 अप्रैल दिन शनिवार को। तो जैसे चढ़ती और उतरती का करते हैं तो उसी दिन वो लोग कन्या पूजन भी करते हैं, हवन करते हैं, कलश विसर्जन करते हैं। तो इसके बारे में बता रही हूँ अष्टमी की। तो अष्टमी का व्रत 5 अप्रैल दिन शनिवार को किया जाएगा और सुबह इस दिन हमें जल्दी उठना चाहिए। उठकर हम नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत हम जल्दी से स्नान करें, साफ स्वच्छ धुला हुआ वस्त्र धारण करें, माता रानी का पूजन करें विधि विधान पूर्वक, जैसे हम रोज डेली करते आ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से हम पूजन करें। पूजन करने के बाद फिर हमें हवन करना चाहिए। माता रानी की चौकी के पास आसन लगाकर बैठ जाएं और अच्छे से पूर्ण आहुति दें। फिर इसके बाद आपको कलश को हिला देना है। हिलाने को ही विसर्जन बोला जाता है। जब तक आप हिलाएंगे नहीं तब तक आप पारण भी नहीं कर सकते हैं। तो आपको कलश हिला देना है। फिर आपको कन्या पूजन करना है। कन्या पूजन करें। और ये जो नारियल का है तो नारियल तो अपने अपने यहाँ के परंपरा के हिसाब से ही किया जाता है। मित्रों, कहीं कहीं लोग नारियल को विसर्जन कर देते हैं बहते हुए जल में, और कहीं कहीं लोग माता रानी का प्रसाद समझकर इसे उसी दिन तोड़ते हैं। अष्टमी या नवमी के दिन तोड़कर जब कन्याओं को खिलाते हैं तभी ये तोड़कर कन्याओं को भी प्रसाद स्वरूप देते हैं और वो भी घर परिवार में वितरण करके खाते हैं जो व्रत करते हैं। तो ये भी अच्छी बात है, माता रानी की आप प्रसाद है तो ये भी ठीक है। और कहीं कहीं लोग विसर्जन करते हैं तो वो अपने यहाँ का परंपरा देख लें। जिसके यहाँ जैसा होता हो ठीक उसी प्रकार से करना चाहिए। परंपरा के विरुद्ध हमें नहीं जाना चाहिए। जो जैसे होता रहे उसी प्रकार से करना चाहिए। तो ये हो गया। और कलश विसर्जन जो है मित्रों, वो कलश विसर्जन सोमवार को ही किया जाएगा। चाहे कोई अष्टमी का व्रत करे, विसर्जन करे, या कोई नवमी का करे, लेकिन जो माता रानी की चौकी है और कलश है ये सभी चीज़ें सोमवार को ही 7 अप्रैल को विसर्जन किया जाएगा। अब जान लेते हैं नवमी की। तो नवमी का व्रत मित्रों 6 अप्रैल दिन रविवार को किया जाएगा। नवमी का जो लोग 9 दिन का व्रत करते हैं वो लोग नवमी को कन्या पूजन करेंगे, कलश विसर्जन करेंगे, यानी कि कलश हिलाएंगे। विसर्जन तो सोमवार को ही 7 अप्रैल को किया जाएगा। जो लोग 9 दिन का व्रत किए हैं उनका पारायण होगा दसवीं को 7 अप्रैल को। वो लोग सुबह जल्दी उठें, स्नान ध्यान करके अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत स्नान ध्यान करके साफ स्वच्छ धुला हुआ वस्त्र धारण करें। करने के बाद अपने घर के मंदिर में माता रानी का जैसे रोज विधि विधान पूर्वक पूजन करते हैं पूजन करें। पूजन करने के बाद फिर हवन करें।
हवन करने के बाद, पूर्ण आहुति देने के बाद ही कन्या पूजन करना चाहिए। और कुछ लोग हैं गलती करते हैं, पहले कन्या पूजन कर लेंगे फिर हवन करेंगे। नहीं, पहले हवन करना चाहिए। जो चीज़ कन्याओं के लिए हलवा पूड़ी जो भी बना है वो भोग भी हवन में डालना चाहिए, आहुति देनी चाहिए। इसलिए पहले आपको हवन करनी चाहिए। हवन करने के बाद ही माता रानी की आरती करनी चाहिए। आप सुबह पूजा पाठ कर लीजिए, फिर हवन कीजिए, हवन के बाद माता रानी की आरती कीजिए, आरती करने के बाद फिर कन्या पूजन कीजिए। कन्या पूजन करने के बाद आप कलश को हिला दीजिए, चाहे आप हवन करने के बाद हिला दीजिए, चाहे कन्या पूजन के बाद आप कलश हिला दीजिए। हिलाने के बाद ही आप पारण कर सकते हैं। जब तक हिलाएंगे नहीं तब तक आप पारण नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो लोग 9 दिन का व्रत करते हैं वो लोग नहीं पारण कर सकते हैं, वो लोग 10वीं को ही करेंगे, इसलिए कि उनका 9 दिन का व्रत है। तो अब की बार तो वैसे भी 1 दिन का क्षय है तो 8 दिन का ही है, लेकिन वो अपना पारण करेंगे 7 अप्रैल दिन सोमवार को। कलश विसर्जन भी इसी दिन किया जाएगा। माता रानी की चौकी भी इसी दिन हटाई जाएगी। और जब हम कलश को हिलाएंगे उसके ठीक पहले हमें थोड़ा सा हाथ में जल और चावल अक्षत लेकर सभी देवी देवताओं का नाम बोलना है। बोलने के बाद यही बोलना है, हे माँ, हे देवी देवता, मैं आपको आवाहन की थी, बुलाई थी, और अब मैं आप सभी को यही बोलने वाली हूँ कि अब आप अपने अपने स्थान पर जाइए, और जब फिर हमारे घर में कभी पूजा पाठ कोई भी चीज़ होगी मैं बुलाऊंगी तो आप आइएगा, मेरी पूजा को आप स्वीकार करिएगा और इस पूजा को मेरे निर्विघ्न पूर्ण संपन्न कीजिए और अपने अपने स्थान पर जाइए। ये बोलकर आपको चावल अच्छा जो भी लिए हैं कलश पर छोड़ देना है, विग्रह के पास नहीं छोड़ना है, कलश पर छोड़ना है। अब इसके बाद जानेंगे, हाँ ये तो बता दी हूँ नारियल के बारे में कि कुछ लोग उसी दिन तोड़कर अपना कन्याओं को बांटते हैं, खुद भी पाते हैं और कहीं कहीं लोग विसर्जन करते हैं। तो ये अपना देख लीजिए। अब रही इसके बाद कलश विसर्जन की, तो कलश वाला है, जैसे आपका मिट्टी का कलश है तो आप मिट्टी के कलश को दोबारा नहीं यूज कर सकते हैं। तो नहीं यूज कर सकते हैं तो उसके लिए क्या करें, तो कुछ लोग हैं उसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देते हैं और कुछ लोग यूज में ले लेते हैं, जैसे कोई गमला भी लगा सकते हैं, या आप इसमें गर्मी के दिनों में जल भर कर रख सकते हैं, पी सकते हैं, ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये देख लीजिएगा। और जैसे उसमें आप हल्दी डाल दिए हैं, लौंग, इलायची, जो भी चीज़ें उसमें डाले हैं उसको, जैसे अक्षत है, पुष्प है, उसको तो आप नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो सिक्का डाले हैं, लौंग है और वो हल्दी है, सुपारी है, तो ये सभी चीज़ें आप निकाल कर सुखवा कर इसे धूप में अच्छे से पोंछ कर अपने तिजोरी में जहाँ पर आप धन रखते हैं वहाँ पर इसे माता रानी की शक्ति, सभी देवी देवताओं की शक्ति इसमें विद्यमान हो जाती है, जागृत हो जाता है, तो इसे अपने धन की पोटली में भी रख सकते हैं। और जैसे किसी की घर में बच्चों की शादी नहीं हो रही है, बहुत लंबे दिनों तक उनकी खोज में लगे हैं, विवाह की नहीं मिल रहा है बर, घर बार अच्छा, तो वो क्या करें, जो हल्दी है उसे किसी चीज़ में आप अच्छे से घिस लीजिए और घिस कर रोज़ नहाने वाले जल में डाल दीजिए और डालकर उसी हल्दी से के जल से आप स्नान कीजिए। देखिए माता रानी की कृपा से बहुत शीघ्र ही अच्छा घर बर उन्हें प्राप्त होगा। तो ये भी उपाय आप कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब रही बात उसमें जो फूल पत्ती और मिट्टी ज्वारे हैं, ये सभी चीज़ें, तो इसको आप चाहें तो किसी शुद्ध साफ गमले में भी ये डाल सकते हैं, ये पास बन जाएगी। और नहीं तो आप क्या करें, इसे यदि आपके आस पड़ोस में नदी, तालाब, सरोवर है, साफ शुद्ध बहता हुआ जल है, तो आप उसमें भी विसर्जन कर सकते हैं। या तो कुछ नहीं है तो आप साफ सुथरी जगह बिल्कुल देखकर वहाँ पर ज़मीन को खोद कर गड्ढा बना के उसमें गाड़ दीजिए, गाड़ कर उससे मिट्टी से ऊपर से ढक दीजिए। इस प्रकार भी कर सकते हैं। और 10वीं के दिन ही ये काम किया जाएगा, जैसे 7 अप्रैल को दिन सोमवार को ही ये काम किया जाएगा। और काम करने से ठीक पहले सुबह हमें उसी प्रकार जैसे हम कलश
हिला दिए हैं, फिर भी जैसे हम दीपक प्रज्वलित किए हैं, जैसे अखंड ज्योत है या वैसे है, तो आप जिस प्रकार से रोज़ पूजा करते हैं उसी प्रकार से आप करते रहेंगे। सोमवार को भी सुबह हमें स्नान ध्यान करके माता रानी का विधि विधान पूर्वक जैसे हम रोज़ पूजा करते हैं ठीक उसी प्रकार से करेंगे। करने के बाद जब हमारी ज्योत बुझ जाती है, शांत हो जाती है, तभी हमें विसर्जन करना चाहिए। सुबह होते ही नहीं हमें विसर्जन करना चाहिए ना, जैसे हम रोज़ करते हैं ठीक उसी प्रकार से करके ही तब हम विसर्जन करेंगे। जब दीपक शांत हो जाएगा तो हमें फिर चौकी को हटाना है। अब हम कलश विसर्जन कर लिए। जो भी हम सुहाग की मित्रों सामग्री चढ़ाए हैं माता रानी को, देख सकते हैं चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, नेल पेंट, तो ये सभी चीज़ें आप चाहें तो किसी को दान भी दे सकते हैं, सुहागिन महिलाओं को दे सकते हैं। जो पैसा आप चढ़ाए हैं उसे भी, और हो सके आप इसे अपने पास भी रख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। ये माता रानी का प्रसाद स्वरूप हम यूज भी कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए, आपको किसी को देना हो तो आप दे सकते हैं या खुद यूज कर सकते हैं। लेकिन जो पैसा चढ़ाए हैं माता रानी का वो हमें किसी मंदिर में दे आना है, इसे हमें अपने यूज में नहीं लेना चाहिए। तो ये हो गया। अब हम जानेंगे कि माता रानी के विग्रह को क्या करें। माता रानी के विग्रह को हमें उठाना है। जो भी चीज़ें जैसे गणेश भगवान है, माता रानी है, ठाकुर जी, सभी को हमें अच्छे से विग्रह को पोंछ लेना है। पोंछ कर हमें अपने मंदिर में आपको रख लेना है, पोंछ पाँच के अच्छे से। चौकी इसी प्रकार से हटाई जाती है, इसी को बोलते हैं चौकी हटाना। आप उस जहाँ पर ये सभी चीज़ें माता रानी को विराजमान की हैं उस चौकी को साफ सुथरा कर लेना है। जो वस्त्र बिछाए हैं उसे भी हटा देना है और विग्रह को अपने मंदिर में पोंछ पाँच के अच्छे से रख लेना है। ये हुआ माता रानी का चौकी हटाना। तो इस प्रकार से हम करेंगे। और जो भोग प्रसाद चढ़ाए हैं उसे हमें सभी में वितरण करना चाहिए, घर परिवार में सभी में बांट दें, इस प्रकार करें। और जो लोग नवमी पूजते हैं वो लोग नवमी को ही कन्या पूजन करेंगे। जो लोग चढ़ती उतरती का रखते हैं जैसे अष्टमी तक का, तो वो लोग अष्टमी को कन्या पूजन करेंगे। इस प्रकार से ये किया जाता है। और अष्टमी अब की बार शनिवार को है मित्रों, 5 अप्रैल को। नवमी है 6 अप्रैल दिन रविवार को। विसर्जन किया जाएगा सोमवार को। चाहे कोई अष्टमी तक का ही व्रत किया हो फिर भी उसे कलश विसर्जन नहीं करना है। कलश हिला देना है लेकिन हटाना नहीं है। चौकी हटेगी सीधा सोमवार को ही विसर्जन किया जाएगा। तो ये रही मित्रों आज की वीडियो। आप सभी को यदि मेरी जानकारी थोड़ी भी यूजफुल लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी।